मी निशार अंसारी, ओशो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम धारावी के अंदर देख रहे हैं कि महायुति का कार्यकर्ताओं का मेड़ावा यहाँ पर लिया गया है, जिसके अंदर बड़ी संख्या में जो है धारावी कर उपस्थित है। राहुल शिवाली जी एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर पहुंचे। राहुल शिवाली जी, ये अभी जो विधानसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, इसके अंदर धारावी जो है एक महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। क्या विजन आप दोगे धारावी करो को? धारावी की सीट के ऊपर ध्यान पूरे महाराष्ट्र का नहीं, देश का नहीं, पूरे विश्व का है। और विजन यही है कि धारावी के लोगों को घर और धारावी के लोगों के खुशियां, यही हमारा विजन है। और यही विजन लेके हम काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब हो, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब हो, उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार हो, और हमारे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले साहब हो, ये चारों का यही सपना है कि धारावी का डेवलपमेंट होना चाहिए, धारावी के लोगों को यहाँ पे ही घर मिलना चाहिए। उसके लिए उन्होंने महत्वपूर्ण निर्णय लिया हुआ है और हमें पूरा विश्वास है राजेश खंडारी जी के नेतृत्व में ये विकास होगा, क्योंकि धारावी के सुपुत्र है और धारावी के सुपुत्र ही धारावी का विकास कर सकता है। और लोग परिवार के खिलाफ है। आप यहाँ पे पीछे देखेंगे, वंशवाद हटवा धारावी वाचवा, यही हमारा है। परिवार को हटाओ और धारावी को बचाओ, ये हमारा स्लोगन है। और पूरे धारावी के लोगों में यही भावना है कि 40-45 साल से गायकवाड़ फैमिली ने पूरा राज किया है और धारावी का डेवलपमेंट नहीं किया। आपकी खुद की प्रॉपर्टी के नाते उन्होंने धारावी को यूज किया हुआ है, खुद का राजकीय पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए धारावी का उन्होंने उपयोग किया गया है। धारावी के लोगों के बेनिफिट के लिए कुछ काम नहीं किया। धारावी में ना स्कूल अच्छा है, ना धारावी में एजुकेशन सिस्टम अच्छी है, ना हेल्थ केयर सिस्टम अच्छी है, ना दूसरी सुविधा है। वैसे ही जब भी गायकवाड़ साहब 1984 में पहला चुनाव लड़े थे, उस चुनाव में जो घोषणा की थी लोगों को और जो लोगों को जो वचन दिए थे, वही सेम घोषणा उनकी अभी दूसरी बेटी यहाँ पे कर रहे हैं। यानी कि 40-45 साल वही घोषणा के ऊपर आप चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि लोगों को अभी हिसाब चाहिए। 40-45 साल का गायकवाड़ फैमिली से हिसाब चाहिए। आपने क्या किया धारावी के लिए, क्या किया धारावी के लोगों के लिए, क्या किया, पहला हिसाब दे दो। वोट मांगने के पहले हिसाब दे दो, फिर धारावी के लोग उनको जवाब देंगे। तो वो हिसाब नहीं दे रहे धारावी के लोग, उन्होंने काम नहीं किया, इसके लिए हिसाब दे भी नहीं सकते। तो लोग अभी उनका हिसाब करेंगे। 20 तारीख को धनुष्य बांध पे वोटिंग करके उनका हिसाब करेंगे पूरा। राहुल शिवाली जी, आपने बड़े जोर से यहाँ पर एक बात कही कि धारावी करो को जो विकास की बात है, जो घर देने की बात है, उसके लिए एक गारंटी कार्ड हम जारी करने वाले हैं कि आपको धारावी में ही घर मिलेगा, पात्र अपात्र को भी घर मिलेगा। लेकिन सरकार का जो 2004 का जीआर आया, जिसकी वजह से धारावी करो के अंदर अफरा तफरी मची हुई है, क्या लगता है कि वो जीआर के माध्यम से होगा या आपके गारंटी कार्ड के माध्यम से होगा? जीआर में पूरा लिखा हुआ है धारावी के हर लोगों को घर मिलने वाला है। ग्राउंड फ्लोर के भी, उसके ऊपर जो भी रहते हैं उनको भी घर मिलने वाला है। तो जीआर में पूरा लिखा हुआ है, फिर भी लोगों को विश्वास नहीं। इसके लिए हम लोगों को गारंटी कार्ड अभी देंगे, लोगों को स्टैम्प पेपर पे हम लिख के देने वाले हैं। सबको घर मिलने वाला है। धारावी एक प्रोजेक्ट ऐसा है पूरे देश का जिसमें सबको, पात्र अपात्र को भी घर मिलने वाला है। आप अगर धारावी के जितने भी एसआरए प्रोजेक्ट देखेंगे, अपात्र लोग को यहाँ एसआरए प्रोजेक्ट में घर दिया नहीं जाता है। और धारावी के एसआरए प्रोजेक्ट में आपको मेंटेनेंस चार्ज भरना पड़ता है। धारावी के जो एसआरए प्रोजेक्ट है उसमें आपको गार्डन की सुविधा नहीं रहती है। धारावी के जो एसआरए प्रोजेक्ट है उसमें आपको स्कूल की सुविधा नहीं रहती। धारावी के एसआरए प्रोजेक्ट है उसमें हॉस्पिटल की सुविधा नहीं होती। ये प्रोजेक्ट है उसमें आपको स्कूल की सुविधा, हॉस्पिटल की सुविधा, गार्डन की सुविधा, मार्केट की सुविधा, सभी सुविधा और फ्री मेंटेनेंस, जीरो मेंटेनेंस। देश का पहला प्रोजेक्ट है जो जीरो मेंटेनेंस यहाँ पे होने वाला है। तो इतनी पूरी फैसिलिटी तो गायकवाड़ फैमिली ने लोगों से, धारावी के लोगों को जैसे इसके पहले भी सुविधा से वंचित किया है, वैसे ही अभी घर से भी वंचित करने वाले हैं। तो अभी लोग ही उनको धारावी से निकाल के यहाँ से वंचित करके दिखाएंगे। जिस तरीके से हम महाराष्ट्र में राहुल शिवाली जी बात कर रहे हैं, यहाँ सवाल घरों का नहीं है, घर वालियों का भी सवाल है कि जो लाड़की बहन योजना आई है, सभी के खाते में कम से कम 5 से 5.5 हजार रुपए तो आ चुके हैं, 7.5 आ चुके हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो 7.5 हजार रुपए सरकार ने अपनी बहनों को दिए हैं, अब बहनें उसके बदले में क्या देने वाली है? भाई दूज हम लोग बाहर देंगे ना, अपना धनुष बांध का बटन दबा के अपना आमदार लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाओगे? शिंदे साहब की दर। क्या कहोगे, आपके अकाउंट में आ गए? हाँ। चेहरा तो नहीं लग रहा आपका। आया 7.5 हजार आया सबका। हाँ। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, 7.5 हजार रुपए दिवाली के मौका पर आए तो कितनी खुशियों में इजाफा हो गया आपके परिवार में 7.5 हजार मिलने से? 7.5 हजार रुपए बहुत बड़ी मान्यता है, क्योंकि छोटी छोटी बात आज के हिसाब में 100 रुपए कोई देता है तो वापिस लेता है,
और हमारे शिंदे साहब ने तो 7,500 रुपए अपनी लाड़के बहनों को दिवाली के टाइम पे दिया है। तो हम इस महिला बहुत खुशी में है की दिवाळी अच्छी तरह से हमारी गई है। ज्या प्रकारे सगळे लाडकी बहीण बोलत आहे की आमच्याकडे अकाउंट मध्ये 7,500 रुपये आलेले आहेत, मोठ्या गर्वाने बोलताय। मी ताई तुम्हाला विचारू इच्छितो की 7,500 रुपये मुख्यमंत्री साहेबांनी तुम्हाला दिले, पण आता जे काळ आलेला आहे, विधानसभेचं इलेक्शन आलेलं आहे, परत फेड कशी होणार याची? काही नाही, फक्त आमचे आमदार खंदारे साहेब त्यांना आम्ही निवडून विधानसभेला पाठवणार आहे, सगळ्या लाडक्या बहिणी। पण तुम्ही घराघरापर्यंत कसे पोहोचणार, आपली बहिणीला कसे सांगणार तुम्ही? आम्ही प्रत्येक घरामध्ये जाऊन आमचे शिंदे साहेबांनी काय योजना आणल्यात ते आम्ही समजून सांगणार, कोणत्या कोणत्या योजना आणल्यात, लाडक्या बहिणीचे किती शिकलेत ते सगळ्यांना आम्ही प्रोत्साहन देऊ की तुम्ही हा आमच्या खंदारे साहेबांना निवडून आणा। 1,500ची तुम्हाला परत 3,000 भेटणार आहेत, वाढीव भेटणार आहेत, 2100। चलो कहीं ना कहीं महिलाओं की फौज तैयार है रण में कूदने के लिए। 30 तारीख का जो रण होने वाला है बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। राजेश खंदारे जी, एक तरफ बहनें हैं और एक तरफ भाई है, और दोनों ही लोगों ने मुझे लगता है कमर कस ली है। और महिलाएं जब जब वादा कर लेती है तो वो अपने आप की तो सुनती नहीं, मगर अपने पति की भी नहीं सुनती है। क्या कहना चाहोगे इसके लिए? बिल्कुल सही बात है जो आपने फिल्मों में डायलॉग सुना है, जब मैं कोई तय कर लेता हूँ तो मैं किसी की भी नहीं सुनता हूँ। वही हमारी बहनाओं का वादा है। और वो इस बार जो मैं घर घर घूम रहा हूँ आज, तो उन्होंने मुझसे वादा किया है कि इस बार हम किसी की भी नहीं सुनेंगे। सिर्फ धनुष्य बाण जो आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब ने जो गिरवी रखा गया था, दूसरों के घरों में गिरवी रखा गया था, जो उन्होंने छुड़ा के लाया है, वो धनुष्य बाण को फिर से प्रस्तावित करेंगे, फिर से विजयी कराएंगे और फिर से सत्ता मिलाएंगे। चलिए, जिस तरीके राजेश खंदारी जी बोले, आने वाली 20 तारीख को बहनों ने जो कह दिया है कि 7,500 रुपए मिले, लेकिन ये 7,500 रुपए क्या वाकई में हद पार करेंगे? जैसे यहाँ पर नारा लिखा, वंशवाद हटवा, धारावी वाचवा, तर धारावी खरोखरच वाचणार आहे का, की धारावीकर याला वाचवणार आहे का? हा महत्वपूर्ण मुद्दा आहे। येणाऱ्या काळामध्ये पूर्ण महाराष्ट्राचे 288 विधानसभेमध्ये धारावी एक अशी विधानसभा आहे जे महत्वपूर्ण ठरणार आहे। येणाऱ्या काळात आपण याच्याबद्दल पण चर्चा करणार आहोत। अभी सर्व लोगों आप सभी ने जो वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से आज के कार्यकर्ता मेळावा को लेकर के राहुल शिवाली जी चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।